ना 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 दोस्तों, आपका टीवी चैनल म्यूट पर नहीं है, बल्कि हम तो ये देख रहे थे कि अगर हिंदी फिल्में बिना आवाज, बिना संवाद, बिना डायलॉग्स के होती तो कैसा लगता। तो हिंदी फिल्मों में जो जान भरते हैं, इसे भाषा देते हैं, इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर पिछले 100 साल के इतिहास में कितने दुख की बात है कि हमें गिने चुने लोगों के नाम ही याद आते हैं। या सलीम जावेद, कादर खान साहब, ऐसी कुछ मिसालें हैं जो लोगों तक जरूर पहुंची, लेकिन कितने सारे महान कलाकार हैं जिनका नाम तक हमें याद नहीं। बाबा फिल्मी ये कोशिश करने जा रहा है कि ऐसे ही राइटर्स, टेक्नीशियंस को उनका क्रेडिट दिया जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को। आज जिस लेखक की हम बात करने जा रहे हैं, इनका करियर 40 साल से भी ज्यादा लंबा रहा और इसमें इन्होंने 120 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने डायलॉग, स्क्रीन प्ले के जरिए इन फिल्मों में योगदान देकर उन्हें अमर कर दिया। हम बात कर रहे हैं महान लेखक इंदर राज आनंद जी की। शायद आप में से बहुत सारे लोग इंदर राज आनंद जी का नाम नहीं जानते, तो आइए मैं आपको सुनाता हूं कुछ डायलॉग्स जो आपने जरूर सुने होंगे। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इन डायलॉग्स को सुनकर तो आपको याद आ ही गया होगा। इंदर जी ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज से की थी, पहले इप्टा और फिर जुड़े वो पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर्स के साथ। भारत की आज़ादी के अगले ही साल यानी 1948 में आर.के. बैनर्स ने अपनी पहली फिल्म लॉन्च की, आग, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर, और इस फिल्म के लिए पहला ब्रेक मिला इंदर राज आनंद जी को डायलॉग्स लिखने का। तुम्हारे गीत में ना आहों का धुआं था, ना आंसुओं की नमी, न फूलों के रंग थे उसमें, न मुस्कुराहटों की चमक। आवाज के उतार चढ़ाव को संगीत नहीं कहते। इसके बाद तो राज कपूर के साथ उनकी ट्यूनिंग ऐसी रही कि उनकी बहुत सी लोकप्रिय फिल्मों में इंदर राज आनंद जी ने ही संवाद लिखे, जैसे कि आह, संगम, अनाड़ी, चार दिल चार राहें, छलिया और दूल्हा दुल्हन। पैकेट मार बोला, मेरे को उसका दुख नहीं है, दुख ये है तुम भी हमको चोर बोलता। उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों में, चाहे वो कॉमेडी, एक्शन, सोशल या रोमांटिक फिल्म रही हो, उसे डायलॉग्स देकर और धारदार बनाया। उनकी सारी फिल्मों को मेंशन करना तो यहाँ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करूं तो उसमें थी देवानंद और गुरुदत्त की CID, छोटी बहन, राजेंद्र कुमार की ससुराल, शम्मी कपूर साहब के साथ दिल तेरा दीवाना, देवानंद के साथ असली नकली और राजेंद्र कुमार के साथ हमराही। फिर दौर आया काका का, तो उस दौर में लगातार 5 फिल्में काका के लिए लिखी इंदर राज आनंद जी ने, जिसमें थी सफर, हाथी मेरे साथी, अपना देश, प्रेम नगर और हम शक्ल। इन सभी फिल्मों के डायलॉग्स काका के लिए लिखे थे इंदर राज आनंद जी ने। जब हम तुम्हारी तस्वीर के सामने नहीं पी सके तो तुम्हारे सामने कैसे पी सकते हैं? हम इतने कमजोर नहीं हैं। और जब दौर बदला, एंग्री यंग मैन का दौर आया, तो अमिताभ बच्चन को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वन लाइनर्स देने वाले भी इंदर राज आनंद जी ही थे। उन्होंने कालिया, मर्द और उनकी लिखी आखिरी फिल्म शहंशाह, इसमें अमिताभ बच्चन जी को बहुत ही दमदार डायलॉग्स दिए। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। मशहूर एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद जी इंदर राज आनंद जी के ही बेटे हैं। लेट 1980s में टीनू आनंद जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शहंशाह, और इस फिल्म को लिख रहे थे इंदर राज आनंद जी। फिल्म का क्लाइमैक्स अभी होना बाकी था, लेकिन इंदर राज आनंद जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इस फिल्म को प्रोड्यूस उनके बेटे बिट्टू आनंद कर रहे थे। हॉस्पिटल में ये जानते हुए कि उनकी मौत अब ज़्यादा दूर नहीं है, उन्होंने अपने बेटे टीनू से कहा कि घबराना नहीं, मैं इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिख कर ही जाऊंगा, ताकि कल को दुनिया ये ना कहे कि बाप ने अपने बेटे का साथ बीच में ही छोड़ दिया। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उसी हॉस्पिटल के बेड से उन्होंने शहंशाह का शानदार क्लाइमैक्स, जो कि 16 पेज लंबा था, लिखकर टीनू आनंद जी को दिया, और उसके बहुत ही जल्द बाद उनके ज़िंदगी की स्याही ख़त्म हो गई और उनकी कलम
हमेशा के लिए रुक गई। शहंशाह जब रिलीज हुई तो ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और इसके पीछे मुख्य रीजन था इंद्रराज आनंद जी के दमदार डायलॉग्स। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो ये थी कमिटमेंट इंद्रराज आनंद जी की अपने फिल्मों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऐसे कलाकार, ऐसे लेखक, ऐसे पिता को बाबा फिल्मी करता है सलाम और आपसे भी ये गुजारिश करेगा कि आइंदा जब भी आप कोई फिल्म देखें तो ज़रूर 1 सेकंड निकाल कर उस फिल्म को किसने लिखा है, उसके डायलॉग्स किसने लिखे हैं, ये नोटिस ज़रूर कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले।